इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है, हाउ डू यू एंड स्ट्रॉन्ग? यस, सो इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंटरव्यू आपको पूछता है, और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, है ना? हर इंटरव्यू में मोस्टली क्यों पूछता है? वहाँ वो आपका एक क्वेश्चन होता है जज करने का, ओके? सो वो ये जानना चाहता है कि यहाँ आप कैसे कर रहे हो. यूजुअली लोग बोलते हैं नो, आई एम फाइन, आई गॉट ऑल द आंसर्स एंड आई नो व्हाट द जॉब डिस्क्रिप्शन, आई एम कंफर्टेबल, आई एम फाइन. दैट शुड नॉट बी द आंसर. इवन अगर उन्होंने नहीं पूछा, आई विल एक्सप्लेन हाउ. आप कुछ तो रिसर्च करके जाते हो, एज आई टोल्ड यू, दैट इज योर प्रिपेयर्डनेस. आपको रिसर्च करके जाना है, और आपको पता है यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद योर क्लोजिंग. ठीक है, अगर मुझे पूछा गया तो मैं ये बोल दूंगा, अगर नहीं पूछा गया तो मैं पर्सनली ये बोल दूंगा. सो आपने उस कंपनी के बारे में पढ़ा, एंड आपने कोई टेक्नोलॉजी उस कंपनी ने सपोज इम्प्लीमेंट की थी. सो आई वुड से दैट मैम, आई रियली रियली लव दैट technology on women that you had introduced last month, and I really love the idea so much so that I introduced that in my last project with the same vision. ठीक है, कुछ इस तरीके से. भले आपने किया हो नहीं किया हो, बट समथिंग यू हैव स्टडीड, यू हैव रिसर्च्ड आउट ऑफ देम, यू हैव अप्रिशिएटेड द कंपनीज आइडिया, और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग अदर देन दैट, कि वाइल डिस्कसिंग समथिंग. और यू नो, कभी कभी बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं इंटरव्यूअर्स, तो उनने कुछ एक्सप्रेस कर दिया, यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन, एंड दैट्स व्हाई वी आर किकिंग इन दिस प्रोजेक्ट एंड वी वांट पीपल लाइक दैट. तो उस समय आप बोल सकते हैं रियली रियली लव्ड योर आइडिया एंड सो इंटरेस्टिंग. और अगर उधर आपके पास कुछ भी बेसिक इंसाइट्स है जो आप शेयर कर सकते हैं ना, भले आप सिलेक्ट हो नहीं हो, आप ये चीज उनके पास छोड़ के जा सकते हैं. ओके, समथिंग, तो कोई भी आप रेलेवेंस जब आप निकालते हैं ना इंटरव्यू के दौरान, और उसे आप अपने क्लोजिंग में यूज करते हैं ना, देयर इज अ स्टडी दैट यू नो देयर इज 27% मोर चांसेस दैट यू ऑफ गेटिंग अ रिकॉल रेट फॉर दैट पोजिशन. तो ये एक अगेन एक स्टडी है. सो कोई रेलेवेंस या तो आप इंटरव्यू से निकालो, या आप कोई स्टडी करके जाओ जहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं मिला, तो आपके पास एक एंडिंग हुक तो है कि ये बोल के मैं एंड करके जाऊंगा. तो कभी कभी वो इतना पावरफुल हो जाता है ना, आप इंटरव्यू भी भूल जाते हैं, वो काम कर जाता है. सो इफ यू नो यू हैव स्क्रूड अप अ लॉट, और अब कुछ बचा नहीं है, तो अपना क्लोजिंग तो अच्छा कर दो, कहीं बैलेंस हो जाए, कहीं आपके नसीब ने ही आपका साथ दे दिया, एंड समथिंग वर्क्स फॉर यू. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू समथिंग, इंटरव्यू के टाइम पे बहुत लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप एक इंसान हो और आप एक इंसान से बात कर रहे हो. ह्यूमन एलिमेंट नहीं भूलना चाहिए. हम टेक्निकलिटीज में बहुत पूछते हैं, यस, ह्यूमन एलिमेंट भूल जाते हैं. आई फील पर्सनली, कभी कभी आप कोई इंटरव्यू में अगर बैठे हो या कहीं जा रहे हो, ह्यूमन एलिमेंट ढूंढो उस Yes. इंसान के साथ. एब्सोल्यूट. आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि इससे मुझे एक बात याद है कि जो बड़े बड़े ड्राइव्स करते हैं ना हमारे इंडिया में, जो फ्रेशर ड्राइव्स होते हैं वगैरह, आपको पता है इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू टीम होती है ना, जो पैनल होती है, वो एक्चुअली रिक्रूटर, एचआर जो फ्लोर पे घूम रहे होते हैं ना, उनके साथ बैठते हैं. आफ्टर व्हाट आई हैव मेड अ डिसीजन, मैं उनके साथ बैठूंगी और उनको पूछूंगी हाउ दिस कैंडिडेट बिहेव आउटसाइड with everyone around them, with a certain clerk or a receptionist. ठीक है, what was he doing? Was he punctual? Did he come before time? Because see, I am a person who really believe in punctuality. क्योंकि punctual होने से आप अपनी नहीं, सामने वाले की भी टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हो. So I really hate people who are not on punctual. अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ and the person is not punctual, it gets me off. Okay, तो ये बंदा कितनी जल्दी आया? Was he on time? How was he behaving? Did he talk to you? What kind of, what was the nature or pattern of his talking? वो डिस्कस होता है. I'm very sure. वो डिस्कस होता है रिक्रूटर और ये सीक्रेट्स जो जॉब लेने आए हैं वो नहीं जानते. सो अगर आपको लग रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है ना, यहाँ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बैठ के आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको तो पता है आप रूम में तो परफॉर्मेटिव कॉन्फिडेंस दिखाओगे, है ना, आप ऑफ कोर्स रिहर्स आंसर्स दोगे, सब कुछ करोगे. ये आपका स्टेज है, आप एक्टर हो, आप परफॉर्म तो करके जाओगे ना, पर आपको नहीं पता कि बाहर भी कोई आपको देख रहा है. सो at a point I want to say that your body language, your tone, the way you behave is at display, is at public display the moment you enter the building from there itself. Interesting. That was a beautiful closing statement. Last cheese. This is just like a rapid fire kind of a thing, but rapid fire with only one question. Okay.
इमेजिन कोई आपके पास बैठा है, आपके सामने बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे ड्रीम जॉब इंटरव्यू मेरे को मिल गया है, मेरी ड्रीम जॉब का इंटरव्यू मुझे मिल गया है, और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है उसे एडवाइस देने के लिए। वो 30 सेकंड में आप क्या एडवाइस देंगे? पहली बात तो मैं इसको बोलूँगी कि वो सारे टेक्निक्स फटाफट यूज़ कर ले, क्राउनिंग टेक्निक और जो भी मैंने अलाइनिंग टेक्निक्स बोले हैं, वो सब तो अब आपके उस अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स योर बॉडी लैंग्वेज। सेकेंडली, आप अपनी स्टोरी का जो जर्नलिंग कर रहे हो उसको अच्छे से माइंड में रिफ्रेश करके जाओ कि जहाँ भी उसकी ज़रूरत है, बिकॉज आप कह रहे हो कि आपके ड्रीम जॉब इंटरव्यू है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपसे मिस नहीं हो। दैट शुड बी अबव योर हेड। हैव एन अमेजिंग हुक फॉर योर सेल्फ, लाइक ये चीज इज गोइंग टू गेट मी थ्रू। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा या नहीं पूछा, अमेजिंग हुक आपका रेडी होना चाहिए। दीज थिंग्स दैट यू डू वाइल एंटरिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज हिट हो जाता है, आपका आई कॉन्टैक्ट हिट हो जाता है, आपके पॉइंट्स आपके मन में हुक दे दिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। और वहां जैसे आपने ये सब कर दिया ना मेरे सामने आके, तो पहले बात तो मेरे फेस पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाएगी, मुझे देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू जाएगा, एंड देन यू आर देयर बिकॉज वी बोथ आर इन द सेम एनर्जी। नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम दैट इंटरव्यू। दैट्स इट। एंड आई थिंक लास्ट चीज, बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ। बिकॉज जो कॉन्फिडेंस आपको अपनी स्किन में है, वो आप परफॉर्मेटिव क्या Confidence. कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकता। बी योरसेल्फ। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी सारे व्यूअर्स को, whatever it is, whatever you're doing with your resume, at some point you're faking it or whatever, be a good person. Remember your story. It's very important. Remember your story. आप शायद 1 साल 2 साल निकाल पाओगे, इंडस्ट्री में रहना है। Remember your story. Take everything as storytelling. Resume बना रहे हो, स्टोरी टेलिंग। अपनी स्टोरी को याद रखो, याद रखो आप अपने एक्टर हो। आपको अपनी स्टोरी को हर जगह ले जाना है और स्टोरी को बहुत ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका रिज्यूमे हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हर चीज़ को अपने लाइफ की एक स्टोरी की तरह लोगे ना, तो आप कभी कभी मिस आउट नहीं करोगे, हर जगह सिलेक्शन होगा आप।